पहले फेज की वोटिंग में 11 जिलों की 58 सीटों पर 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब वोटिंग की गणित को लेकर दावों के परिंदे अरमानों के आकाश में उड़ान भर रहे हैं। सबसे पहले देखिए साल 2012 से 17 के मुकाबले इस बार कहां कितनी वोटिंग हुई। इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग शामली में हुई। शामली जिले की 3 सीटों पर 69% से ज्यादा वोट पड़े हैं। शामली की कैराना सीट में जहां से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन मैदान में हैं, वहां 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं। मुजफ्फरनगर में 65%, मेरठ में 61% वोटिंग हुई, बागपत में 61% वोट पड़े, गाजियाबाद में 55%, हापुड़ में 60%, गौतम बुद्ध जिले में 57%, बुलंदशहर में 60% वोट डाले गए, मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 63%, अलीगढ़ में 60% और आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 60% से ज्यादा वोट डाले गए। पहले चरण में कुल वोटिंग में नजर डालें तो साल 2017 के मुकाबले इस बार 2% कम वोटिंग हुई है, यानी लगभग साल 2012 में जितनी। यूपी में 2 से 3% की वोटिंग में पिछली बार सीटों का खेल बदल गया था और बीजेपी के बम्पर सीटें जीती थी। एक नजर वोट और सीटों के आंकड़ों पर भी डाल ली जाए। 2012 में कुल 61.3% वोटिंग हुई थी। उस वक्त बीजेपी के खाते में केवल 10 सीटें गई थी, बीएसपी को 20 और सपा को 14 सीटें मिली और इसी साल आरएलडी को 9, कांग्रेस को 4 और वहीं निर्दलीय के खाते में 11 सीटें गई थी। जबकि 2017 में 2% वोटिंग बढ़ी है तो बीजेपी को 53, एसपी बीएसपी को 2 और आरएलडी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी इस वोटिंग से खुश है। दावा है कि पिछला रिकॉर्ड पार्टी फिर दोहराएगी। संगठन स्रोतों से पता चल रहा है कि 58 में हम लोग 50 से 54 सीटें लगभग जीत सकते हैं और आज यह कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि 10 मार्च जिस दिन वोटों की गिनती होगी, सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त होने की ओर जनता के द्वारा भेज दिया जाए। वेस्टर्न यूपी में जहां लोकतंत्र के पर्व का आगाज हो गया है और पहले चरण के वोट का गुणा गणित अब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन तक चलेगा, लेकिन हवा की शुरुआत हो गई है और ये बाकी सभी 6 चरणों पर असर डाल सकती है। चुनाव डेस्क, यूपी एक सोच।